आज हम सिखाएंगे आपको बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि कुछ इस तरह का नज़र आएगा पहनने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो कि आप डेली करते हैं। मेन कटिंग हम अस्तर पे करते हैं। तो ये फैब्रिक है साड़ी का। अस्तर हमने प्रेस कर लिया है, डबल फोल्ड में रखेंगे कपड़े को। अब पास से मैं आपको समझा रही हूँ। इस कपड़े पे जो लेस था वो मैंने हटा दिया है और प्रेस कर लिया है, ठीक है। जो लेस है वो इसमें यूज़ मैं नहीं करूँगी, कस्टमर ने बोला है कि उसे हटा देना। तो फ़िलहाल हम कपड़े को अपनी ओर ओपन साइड में रखेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करें, परेशान करें, मैं परेशान होने को बिल्कुल तैयार हूँ। तो सबसे पहले रेडी लंबाई में 2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज़ है। साइड से किनारी का कपड़ा छोड़ देंगे, ये हुक आई पट्टी में चला जाता है तो ये माइनस हो जाता है। शोल्डर हम डीप नेक में लेंगे 5.5। मैं इसमें डोरी पाइपिंग वाला नेक बनाऊंगी राउंड में। और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आर्मोल लिया है 6 इंच पे। जब हम प्लेट डालेंगे 1/2 इंच की तो वो आधा इंच माइनस हो जाएगा आर्मोल, इसलिए हमने 6 इंच पे लिया है। चेस्ट है 40 तो मैंने 10 इंच पे चौथाई भाग लगाया है, 2 इंच मार्जिन लिया है। अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे। तो गले की चौड़ाई मैं रखूँगी 2.5 इंच पे। आप 2 या 2.25 भी कर सकते हो अगर आपका गला ज़्यादा लटकता है तो। मुझे मेरे कस्टमर के हिसाब से बनाना है, क्योंकि उन्हें ब्रॉड और डीप दोनों ही चाहिए। इस गले की लंबाई 13 इंच से ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे फ्रंट नेक की लंबाई मैंने रखी है 6.5 और चौड़ाई 2.5। कॉर्नर पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे और गोलाई करेंगे। पहले सेंटर निकालेंगे इस तरीके से। अब जिधर से आप कंफर्टेबल है उस साइड से गोलाई कर लो। ज़रूरी नहीं है कि कपड़ा जैसा रखा है तो उसे हिला नहीं सकते। फिर आपको 1/2 इंच तिरछा करना है। बैक आर्मोल का 1 इंच पे गोलाई कर देनी है। बैक में थोड़ा खड़ी गोलाई करें, क्योंकि बैक साइड के आर्मोल हमारे आगे की ओर झुके होते हैं, ना कि पीछे की ओर, है ना। तो पीछे थोड़ा स्ट्रेट होते हैं। बाकी यहाँ पे 3 इंच पे बेल्ट पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। फिर आपको यहाँ से 2.5 इंच लेना है, 1/2 इंच तक तिरछा कर देंगे इस तरीके से। देखा आपने कितना आसान है। यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे प्लेट के लिए। अब हमने बस्ट पॉइंट लेना है, तो बस्ट पॉइंट आएगा 10 इंच। 11 इंच पे मैं प्लेट डाल दूंगी। बस्ट पॉइंट निकालना नहीं आता तो चेस्ट का 4th पार्ट करके भी आप ले सकते हो। बस्ट पॉइंट के हिसाब से सारी प्लेट डालेंगे। पहली प्लेट का गैप 1 इंच, दूसरी प्लेट का 1.5 इंच, बाकी दोनों प्लेटों का गैप रहेगा 2 इंच। सारी प्लेट हमें इसी से डालनी है बस्ट पॉइंट से। फिर भी आपको समझ ना आए तो मैं और आसान तरीका बताऊंगी, पर आपको कमेंट करना होगा। तो प्लेट कुछ इस तरह से डाल देनी है। आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इसकी कटिंग करेंगे बाहर के निशान पे। फिर बैक पार्ट हम निकालेंगे बंद वाली साइड से, यहाँ से। इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट को। किनारी वाला भाग निकाल के रखेंगे बाहर की ओर, क्योंकि वो माइनस हो जाएगा ना। बाहर से निशान लगा देंगे एज इट इज़। यहाँ पे ज़रूर निशान लगाएं। गले की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए दोनों की। अब लोग इसको कटिंग कर देते हैं, लेकिन इसमें चेंजेस करना है। लंबाई रेडी 15 है तो 16 पे हमने मार्क करना है, क्योंकि फ्रंट से हमने 1 इंच छोटा रखना है बैक पार्ट। नहीं तो पल्ले छोटे बड़े हो जाते होंगे ना आप लोगों के, इसीलिए चौड़ाई भी आपको 1 इंच छोटी रखनी है। क्योंकि चौड़ाई भी इसलिए कम करनी है, प्लेट इसमें 2 हैं, फ्रंट में 4, तो कपड़ा कवर कहाँ ज़्यादा होगा, फ्रंट में, ठीक है। लंबाई रखनी है जो भी आप रखना चाहते हैं, अपने गले की लंबाई रख सकते हो। मैं इसको डीप और ब्रॉड दोनों ही बना रही हूँ। नीचे की ओर से मैंने 3.5 इंच पे रखा है गले की चौड़ाई, और फिर डोरी पाइपिंग जब बनेगी तो 3.25 तक हो जाएगा ये। मेरे कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड और डीप चाहिए था, बैकलेस टाइप का ही है एक तरीके से। 2-3 इंच की पट्टी बचेगी, बाकी इसको कट करके मैं निकाल दूंगी बाद में। फिलहाल यहाँ पे प्लेट डाल देंगे। फ्रंट आर्मोल की कटिंग करनी है इस तरीके से। चारों प्लेट पे कट लगाएंगे ताकि दोनों पार्ट में प्लेट आगे पीछे ना हो जाए। पहले मैं स्लीव्स के लिए कपड़ा कट करके निकाल लेती हूँ, फिर आपको ड्राफ्टिंग समझाऊंगी। तो 4 फोल्ड में मैंने कपड़े को रख लिया है। अपनी ओर बंद साइड लेंगे। स्लीव की लंबाई मुझे रखनी है 3 इंच, तो मैं 4 इंच पे मार्क कर दूंगी। अब ये स्लीव छोटी है तो हम पता 2.5 इंच पे डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ 2 इंच पे डाउन करेंगे। ये चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती हैं कटिंग के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से। 2 इंच डाउन किया यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा छोटी स्लीव है, आर्मोल ज़्यादा गहरा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेना है गोलाई का आधा। 14 है तो 7 इंच लिया है मैंने अपने नाप के हिसाब से। आर्मोल 16 है तो 8 इंच पे निशान लगाया, 1.5 इंच मार्जिन लिया। अब गोलाई इस तरह से करेंगे कि ज़्यादा गहरी ना हो,
क्योंकि वरना आर्म होल की तरफ से ना चुभने लगेगा अगर कपड़ा नहीं होगा तो, है ना। तो इस तरीके से कटिंग करनी है बाहर के निशान पे। फिर 2 पार्ट उठाएंगे और गोलाई की कटिंग कर देंगे। सिर्फ 2 ही पार्ट में करते हैं। फिर आपको मेन कपड़ा डबल फोल्ड में रखना है, लेकिन 2-3 बार इस तरह से झटक लेना है, कान जो है वो निकल जाए। देख सकते हो कान एक साइड हो गई है बिल्कुल। कान नहीं आनी चाहिए कपड़े में, क्योंकि जब वो आती है तो तिरछे तिरछे भागते हैं कपड़े। तो बंद वाली साइड से मैं रखूँगी बैक पार्ट, ओपन वाली साइड से मैं रखूँगी फ्रंट पार्ट। कपड़ा ऐसे यूज़ करें कि कम से कम वेस्ट हो, है ना। तो ये तरीका भी आपको सीखना आना चाहिए, कम वेस्ट हो कपड़ा। स्लीव्स चाहे कितनी भी बड़ी बने पर कपड़ा कम वेस्ट हो। 1 इंच का मार्जिन देते हुए हमने कट करना है। जब हम इस पे कच्चा करेंगे फिर बाद में फिनिशिंग से कटिंग करेंगे, वरना पूरा बराबर करोगे तो छोटा बड़ा भी हो जाएगा। इसीलिए 1 इंच का मार्जिन ऐड किया है मैंने। इस तरीके से आपको भी कटिंग करना है। आप सब लोग मुझे बहुत ही प्यारे अच्छे कमेंट करते हो, इसके लिए शुक्रिया। कपड़े को हमने 4 फोल्ड किया क्योंकि स्लीव की कटिंग 4 फोल्ड में हुई है, इसीलिए अब आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट कर देना है यहाँ से फिनिशिंग के साथ। आपने देखा ये ब्लाउज़ कटिंग कितनी आसानी से हो गया। स्टिचिंग की वीडियो मैंने पहले भी डाली है, तो आप उसको देख के स्टिच कर लीजिएगा, लेकिन आप कहोगे तो मैं दोबारा भी आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी। डोरी पाइपिंग लगाने के बाद इस नेक की विड्थ आप देख सकते हैं, शोल्डर भी नहीं गिर रहा है, मैं झुक भी रही हूँ, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा मैंने ब्लाउज़ ठीक बनाया है या फिर वीडियो में ऐसे ही डाल दिया है। पहनने के बाद ही पता चलेगा ना। कस्टमर का ब्लाउज़ है ये, उनका थोड़ा हैवी साइज़ है, तो मेरे लिए स्लीव्स लूज़ आते हैं, तो साइज़ की वजह से थोड़ा सा लूज़ है। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं डोरी पाइपिंग कितनी फिनिशिंग के साथ बनाई है। मैंने इसकी वीडियो डाली है दोनों चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी कोई और भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो वो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका सल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ पे बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट है। प्लेट से प्लेट मिली हुई है, बेल्ट से बेल्ट मिली है। आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, प्लेट और बेल्ट बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।